This is your first poem of the Beehive book. The poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So first of all, let us discuss about the title, The Road Not Taken. The entire poem has a hidden meaning. It means it is correlated with life. Actually, a road represent here is life. The road is represented here as a life, and what the poet is saying that whatever path, whatever way we choose in our life, so we have some feeling about this, that we are choosing proper way, proper path in our life, and whatever path I have to choose, यानी मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, यानी जो रास्ता हम ज़िंदगी में अपनाते हैं उसके बारे में हमारी क्या फीलिंग होती है. द पोएट इज डिस्कसिंग अबाउट इट थ्रू दिस पोएम, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन इन हिज लाइफ, और इस डिसीजन का उसके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा. बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक, क्योंकि हम जो है वापस नहीं लौट सकते हैं, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि वट एवर डिसीजन वी आर टेकिंग इन आवर लाइफ एंड वट एवर द वे वी आर चूजिंग इन आवर लाइफ, बिकॉज वेरी फ्यू चांसेस for us to come back once again. So he want to say that the choice we make will have impact in our life. यानी कवि यह कहना चाह रहा है कि जो भी चॉइस हम अपनी लाइफ में या जो भी डिसीजन लेते हैं उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है. वी हैव ए रॉन्ग चॉइस एंड वी मस्ट बी रिग्रेट फॉर दैट डिसीजन. अगर हम रॉन्ग चॉइस करते हैं, गलत चॉइस लेते हैं, तो और बाद में उसके लिए हमें पछतावा होता है. सो वी चूज आवर स्टेप्स वाइजली, इसलिए हमको अपने स्टेप्स जो है बहुत ही सोच समझ करके चुनने चाहिए. बिकॉज वी कैन नॉट गो बैक इन लाइफ, क्योंकि हम जीवन में दोबारा नहीं जा सकते हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट 5 लाइन्स. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Here diverge means separate, that in front of the poet there are 2 roads, यानी कवि के आगे 2 roads हैं, and the poet is in confusion that which road I have to choose, यानी किस रोड को मैं चुनूँ. and sorry I could not travel both. and here the poet is saying, यानी कवि कह रहा है कि मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ. and be one traveler long I stood. as a traveler, यानी एक यात्री के रूप में मैं बहुत देर तक खड़ा रहा अपने आगे 2 रोड्स को देख करके. he was in the confusion that what decision I have to take, and looked down one as far as I could. और जितनी देर तक मैं खड़ा रह सकता था मैंने देखा और मैं सोच विचार किया. टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, कि यह रास्ता कौन सा रास्ता आगे जा कर के मुड़ेगा. एंड इन सेकेंड पैरा, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर, देन द पोइट टेक्स ए डिसीजन, ही टूक द अनदर रोड, ही टूक द पाथ ऑफ द अनदर रोड, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, एंड ही थॉट दैट this road may be better because it was grassy. Means it was not used. So many people were not walked on that road, and there are 2 types of person in our life. Some are adventurous and very few people are adventurous. So adventurous people should have take that path, but those as for that the passing there, यानी कवि ने जो है जो ग्रासी रोड थी उसको जो है चूज़ कर लिया फॉर हिज डेस्टिनेशन. थोज एज फार दैट द पासिंग देयर
had warned them really about the same, but after walking far away, the road once again was in the same way as the first road. यानी पहले रोड की ही तरह वो भी जो है साफ रोड बन गई थी, और जो रोड मैंने चुनी, जो ग्रासी रोड में चुनी, दैट वाज नॉट डिफरेंट, वह क्या थी, वो अलग नहीं थी। तो दिस पोएम इज़ को रिलेटेड विथ आवर लाइफ। तो ये जो पोएम है हमारे लाइफ से जो है को रिलेटेड है, बिकॉज वी हैव टू चूज our way, our decision, our path, and its impact directly comes in our life। इसका जो प्रभाव है वो डायरेक्ट रूप से हमारे जीवन पे पड़ता है। एक्चुअली मैन थिंक्स दैट ही चूजिंग बेटर ऑप्शन। वास्तव में आदमी सोचता है कि वह बेटर ऑप्शन चुन रहा है, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन ही looks that this option was not better, this was the same option and this was no different option, then that time he becomes regret। उस समय उसको खेद होता है। So this poem is co-related with our life।